हेलो दोस्तों, आपके चैनल अनिल कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को रसायन से संबंधित कुछ प्रश्न बताएंगे जो आपके पेपर में संभावित आने की संभावना है। जैसे इसमें एक अध्याय से संबंधित कौन कौन सा आ सकता है, तो एक अध्याय से संबंधित हम पेपर में आने की संभावना जैसे रासायनिक संयोग के नियम से आ सकता है, गुणित अनुपात का नियम, उसमें जो 5 पढ़ाए गए हैं उसमें से गेलुसाक है जो गैसों से संबंधित बताया गया है। ठीक है, तो पहला नंबर में क्या पढ़ाया जाएगा? गेलुसाक। गेलुसाक का गैसीय आयतन संबंधी नियम। पहला नंबर क्या पढ़ाया जाएगा? गेलुसाक जो रासायनिक संयोग के नियम से है, पहला नंबर। दूसरा नंबर एक कौन सा आ सकता है इसी से? गुणित अनुपात, और एक है द्रव संरक्षण का नियम। ये 3 क्वेश्चन में से एक आने की संभावना है। जो इसमें पढ़ाए जा रहे हैं वो सब संभावित क्वेश्चन पढ़ाए जा रहे हैं और इनको पढ़ें ताकि आपके पेपर में आए और आप अच्छे अंक आप लोगों को मिले। तो गेलुसाक के नियम को इसको पढ़ लेना अच्छे से आप लोग को। अगला नंबर देखते हैं। अगला नंबर उसी रासायनिक संयोग के नियम से है, स्थिर अनुपात का नियम। दूसरा नंबर क्या है? स्थिर अनुपात का नियम। ठीक है, फिर इसके बाद आप लोगों को देखना है मोलारता व मोललता में अंतर। मोलारता व मोललता में अंतर, ये एक पाठ से ही संबंधित है और इसके व्यंजक भी आ सकते हैं मोलारता और मोललता के। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? मोलारता और मोललता के में अंतर है। चौथा नंबर आपका है सीमांत वेग। इसमें क्या लिखा है? सीमांत अभिकर्मक क्या है? अगला क्वेश्चन है सीमांत अभिकर्मक। ये आपके पेपर में 2-2 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं, छोटा छोटा इसमें बताया गया है। फिर अगला नंबर है मोलरता किसे कहते हैं? अगला नंबर मोलरता। ठीक है, फिर और आगे देखते हैं इसमें। अगला नंबर है गुणित अनुपात। ये गुणित अनुपात जो है रासायनिक संयोग के नियम से लिया गया है। जो रासायनिक संयोग के नियम से जो 5 पढ़ाए गए हैं उसमें से ही आने की संभावना है। इसमें ऐसा क्वेश्चन बताया जा रहा है जो जिससे कुछ है एक पार्ट से संबंधित 1, 2, 3, 4, 8 और 12 इनके बीच के क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे। ठीक है, जो आपके ब्लूप्रिंट में बताए गए थे तिमाही से। और इसमें लिखा है द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं? द्रव्यमान संख्या हमने पढ़ा है, द्रव्यमान संख्या को ए से दर्शाए जाते हैं। ठीक है, अब अगला नंबर क्या है? परमाणु संख्या। परमाणु की संख्या कैसे निकाला जाता है इसको हमने पढ़ाया है। यदि आपसे जो भी क्वेश्चन का आंसर नहीं बन रहा है तो हमारे इस कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा जानकारी प्रदान करेंगे तो हम आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे पूरा परिभाषा, जो भी जानकारी नहीं प्राप्त है आप लोगों को। फिर अगला नंबर लिखना है बोर के परमाणु मॉडल के प्रमुख अभिग्रहित। ये अध्याय नंबर 2। अध्याय नंबर 2 से क्या लिखा जाएगा? बोर के परमाणु मॉडल की अभिग्रहित एवं उसी से संबंधित एक और आने की संभावना है अफबाऊ का। अफबाऊ, ठीक ना, का सिद्धांत। ये भी आपके ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आने की संभावना है। ये अध्याय नंबर 2 से। ठीक है, अब चलते हैं। अगला नंबर क्या लिखा है? संकरण की परिभाषा। क्या बताया गया है? संकरण की परिभाषा, जो अध्याय नंबर 4 का क्वेश्चन है। संकरण की परिभाषा, संकरण के नियम, संकरण के प्रकार। तो संकरण के 4 प्रकार बताए गए हैं, 6 प्रकार हैं। ठीक है, और नियम इसमें भी पढ़ाए गए होंगे। यदि आपसे जो भी ना बने तो हमारे चैनल हमको जानकारी देंगे तो हम आप लोगों को परिभाषा सहित प्रोवाइड करेंगे। इसमें लिखा है द्विध्रुव।
द्विध्रुव आघूर्ण अपूर्ण लिखा है, आघूर्ण इसमें गलत लिखा है, द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं? ठीक है, अब चलते हैं अगले नंबर, अनुनाद। ये अनुनाद क्या है? अनुनाद क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। अब अगला नंबर क्या है? अनुनाद। फिर इसमें बताया गया है अगले नंबर पे, एक तो अभी मिला है संकरण की परिभाषा, एक तो अगला नंबर तुम्हारा है संकरण के नियम, ये आने की संभावना है, प्लस संकरण के प्रकार। इतना आपको पढ़ना पड़ेगा, मतलब संकरण की क्या है, इसको संकरण के नियम और प्लस संकरण के प्रकार। ये अध्याय नंबर 4 से है। ठीक है, अब चलते हैं आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी में इसका नियम और या लिख सकता है कि मेंडलीव के आवर्त सारणी को समझाइए, है ना। वहां से अध्याय नंबर 3 से आप इसको देख सकते हैं। फिर इसमें लिखा है विकर्ण संबंध। ये अध्याय नंबर 3 का ही क्वेश्चन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके तिमाही, छमाही और वार्षिक पूरे जगह पूछने की संभावना है। लिखा कि विकर्ण संबंध किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। ये अध्याय नंबर 3 का क्वेश्चन है। ठीक है, अब अगला नंबर लिखा है आधुनिक आवर्त सारणी की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो आधुनिक आवर्त सारणी उसमें बताया गया है, अगला नंबर है जो आधुनिक आवर्त सारणी की क्या लिखना है, विशेषताएं लिखना है। इसमें लिखा है हाइड्रोजन तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है क्यों। हाइड्रोजन तत्व अगला नंबर क्या है, हाइड्रोजन तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है क्यों, है ना। अब अगला नंबर चलते हैं आदर्श गैस और वास्तविक गैस। ये अध्याय नंबर 5 का है मेरे समझ से। यहाँ से क्वेश्चन कम मिलने की संभावना है, इसको ना भी पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और जैसे अगला नंबर बताया गया है ग्राहम के विसरण नियम को समझा कर लिखिए, तो यह भी आने की संभावना कम है। ठीक है, यह अध्याय नंबर 5 से है, जिस इनमें जो ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग जो मिल रहा है। अब अगला नंबर आप पढ़ेंगे विशिष्ट ऊष्माधारिता से आप क्या समझते हैं, इसको समझाना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, और इसके बाद कुछ क्वेश्चन हम और अपने से भी बताएंगे, और हमने कुछ बनाया भी है और कुछ आप लोगों को इससे बोल के बता देंगे, तो आप उसको भी देख सकते हैं, पेपर में मिलने की संभावना है। अगला नंबर देखेंगे उदासीनीकरण ऊष्मा को परिभाषित कीजिए। ठीक है, फिर अगला नंबर देख सकते हैं मानक इलेक्ट्रोड का सचित्र वर्णन कीजिए। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभाजु है, वहां से आपको देख के पढ़ना है। अगला नंबर लिखना है विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, इनकी विशेषताएं लिखिए। विद्युत रासायनिक श्रेणी हमने अच्छे से पढ़ाया है, इसको दिया, आप इसे भी पढ़ें। ठीक है, अब अगला नंबर लिखा है निम्न को समझाइए। निम्न को समझाना कौन क्या क्या समझाना है, N+L। N+L अध्याय नंबर 2 का है, जो आप पाउ सिद्धांत के नीचे बता दिया गया है, उसको पढ़ना है। N+L और पाउली अपवर्जन, ये दोनों अध्याय नंबर 2 से लिए गए हैं। ठीक है, अगला नंबर लिखना है लेंथेनाइड एवं एक्टिनाइड। ये लेंथेनाइड और एक्टिनाइड जो है ये ब्लॉक के तत्व हैं, इनको थोड़ा सा आप समानताएं पढ़ना है, समानता और असमानता इनको हम पढ़ाए हैं, इसमें अंतर के रूप में आपको लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में अंतर। इसमें हम बायो का कोचिंग भी लगवाते हैं लड़कों को, ताकि
और उसी हिसाब से हम आपको पेपर बना के दे रहे हैं। इसके बाद हम आपको जीव विज्ञान का भी पेपर आपको प्रोवाइड करेंगे, जो अनुमानित लिखे जाएंगे। इसमें 70 या 60% फंसने की संभावना है। ये नहीं बोला जा सकता कि पूरा क्वेश्चन आपके पेपर में मिलेगा। अगला नंबर देखा जाए इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी एवं विद्युत ऋणता में अंतर। ये आपके अध्याय नंबर 5 में मिलेगा। ठीक है। अब इसमें लिखा है अष्टक नियम। इसमें लिखा है अष्टक का नियम एवं उनका महत्व एवं सीमाएं लिखना है। अष्टक नियम है आपके अध्याय नंबर 2 में, वहाँ से क्वेश्चन ये मिलेंगे। ये आपको 3 या 4 अंक के मिलेंगे। ठीक है। फिर लिखा है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव को समझाइए, जो अभी हमने इसके पहले बताया है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है। अगला नंबर लिखना है विद्युत रासायनिक श्रेणी के प्रमुख उपयोग लिखिए। किसका लिखना है? विद्युत रासायनिक श्रेणी के उपयोग लिखना है। ठीक है दोस्तों, अब हम कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे प्रोवाइड कराएंगे जो अध्याय नंबर बोलेंगे और आप लोग उसको देख सकते हैं। ठीक है। हेलो दोस्तों, इसमें जैसे आपको अध्याय नंबर 1 से नार्मलता हो गया, नार्मलता है ना, और अगला नंबर क्या हो सकता है? फार्मलता, सॉरी फार्मलता आपके पेपर में नहीं है, कक्षा 12 का है। नार्मलता, मोलरता, इसको जो मोलरता, ये अध्याय नंबर 1 से संबंधित आपके पेपर में आने की संभावना है। प्रतिशतता जो बताया गया होगा। प्रतिशतता के 2 प्रकार होते हैं, आयतन प्रतिशतता, द्रव्यमान प्रतिशतता। वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो इन्हीं को पढ़ें आप, आपके पेपर में मिलने की संभावना है। और कुछ परिभाषा भी दिए गए होंगे, जैसे समस्थानिक, सम इलेक्ट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक। ये परिभाषा आपके पेपर में मिलने की संभावना है। आप इन्हीं को सबको पढ़ें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।